तो हेलो स्टूडेंट। तो आप लोगों ने थंबनेल देखकर तो जरूर आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो सिर्फ 99% लाने के या परसेंटाइल लाना किसी भी बोर्ड में या फिर किसी भी एग्जाम को क्रैक कर कर लाना है। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए यानी कि टॉपर्स लोगों के लिए है जो मतलब सच में पढ़कर 99% लाना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के नहीं है जो मतलब बिना पढ़े ही मतलब निकाल सकते हैं 99%। ये उन लोगों की वीडियो नहीं है। तो ये सिर्फ वही लोग मतलब वीडियो देखे जो मतलब सच में पढ़कर 99% लाना चाहते हैं। तो जितने भी टॉपर्स होते हैं उनकी जो मेंटेलिटी या फिर जो कैटेगरी रहती है उनकी मतलब 99% कैसे लाते हैं। सबसे पहले मतलब आप लोगों को हाउ टू स्टार्ट स्टडी मतलब आपकी जो मतलब स्टडी है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए कैसे मतलब स्टार्ट करते हैं या फिर जो टॉपर्स होते हैं वो कैसे स्टार्ट करते हैं। अगर उनको सच में अगर 99% अगर लाना होता है ना तो वो ऑटोमेटिक ही पढ़ने बैठ जाते हैं, यानी कि उनको कहने की जरूरत नहीं होती कि मतलब आज मेरा जैसे मान लो मन नहीं पढ़ने का तो नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसी मेंटेलिटी उनको मतलब उनके अंदर नहीं होती बिल्कुल भी। तो अगर वो सच में अगर लाना चाहते हैं 99% तो जब उनका मन होता है एकदम पढ़ने बैठ जाते हैं, एकदम उठाई किताब और पढ़ने बैठ गए। तो 99% लाने के लिए तो सबसे पहले आपको जो क्लास है आपकी जो चलती हैं उनको आपको रेगुलर एकदम अटेंड करना पड़ेगा। तो यानी कि जितनी क्लासें रोज की जो डेली चलती हैं अगर बाय चांस मान लीजिए आपकी मिस भी हो गई तो सबसे पहले जो आप क्लास अटेंड करने जब जाते हैं तो स्टूडेंट से अपने या फिर दोस्तों से पूछ लेना कि मतलब कल कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया था। उस टॉपिक के बारे में उन दोस्तों से पूछो, उन लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा तो उन लोगों से आप पूछ सकते हैं। मान लो वो टॉपिक मान लो आपसे उस दोस्त से भी नहीं समझ में आ रहा तब या फिर किसी दूसरे मतलब एप्लीकेशन से या फिर दूसरे सोशल मीडिया से भी हेल्प ले सकते हैं। यानी कि यूट्यूब से भी आप हेल्प ले सकते हैं कि मतलब जो टॉपिक है उस टॉपिक में आप सर्च कीजिए उस टॉपिक के बारे में एकदम ए टू पूरी जेड तक डिटेल से जानिए। तो आपको तो सबसे पहले अगर 99% लाना है तो पहले आपको रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी और जो डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यानी कि जो पढ़ाया गया उसी का रिवीजन। तो कुछ लोग रिवीजन ऐसे करते हैं जो पढ़ाया गया स्कूल में वहीं का वहीं रिवीजन कर लेते हैं, यानी कि उनका किसी ना किसी का मतलब ऐसा ब्रेन होता है जो पूरा ऑब्जर्व कर लेता है, पूरा माइंड में एकदम सेट कर लेता है। कुछ लोगों का ब्रेन ऐसा होता ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो जो पढ़ते हैं तो घर जाते ही एकदम भूल जाते हैं। तो अगर मान लो आपको डेली क्लास से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिली तो कुछ ना कुछ ब्रेन में आपके गया होगा। जो नहीं गया तो वो आप नोट्स बनाए होंगे स्कूल पे या फिर क्लास पे, तो उसको घर पे जाके दोबारा आपको रिवीजन करना है। अगर रिवीजन करने का भी एक सही तरीका होता है, तो ये नहीं मतलब जब मन हो जब रिवीजन कर लिया। तो अगर मान लो आपका ब्रेन अगर एक्टिव है तो तभी आप रिवीजन कीजिए, ताकि वो जो जितना रिवीजन वाला जो टॉपिक है यानी कि जो भी मटेरियल है वो आपके ब्रेन में आराम से जा सके। तो सबसे पहले आपको जो स्टडी करनी है अगर 99 परसेंटाइल के लिए तो सबसे पहले आपको रिवीजन रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी और डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और रिवीजन के लिए सबसे बेहतर टाइम होता है रात का टाइम। अगर पूरा मान लीजिए आप पूरे दिन में क्लासेस क्लासेस कोचिंग सेंटर जाते हैं और वीडियो वीडियो क्लास व्लास में सारे देख दो कि मतलब आपके ब्रेन में कुछ ना कुछ घुसा होगा, कुछ ना कुछ उसका मटेरियल। तो सबसे पहले अगर रिवीजन आपको करना है ना तो सबसे पहले आप रात का टाइम चुनिए। तो रात में ना जो ब्रेन होता है जब उसके जब रिवीजन करते हैं तो सारा मटेरियल आपके ब्रेन में ऑब्जर्व हो जाता है, और जब सोते हैं तो रात में पूरे रात भर ब्रेन में वही टॉपिक चलता रहता, जिससे कि ब्रेन ज्यादा ऑब्जर्व करता है उस सारे टॉपिक को। मतलब कोई भी चीज आप रात को या ऑब्जर्व करते हैं तो जल्दी से ऑब्जर्व करता है। तो सबसे बढ़िया रिवीजन का टाइम होता है रात का। तो रात को आप रिवीजन कीजिए और सो जाइए तुरंत। रिवीजन के जस्ट तुरंत सोना है, ये नहीं कि आप रिवीजन कर लिए और मोबाइल में रील्स चला रहे हैं। तो मोबाइल को सबसे पहले अवॉइड करना पड़ेगा आप लोगों को। जो अगर मान लीजिए आपका मन मोबाइल चलाने का तो चला लीजिए, लेकिन पढ़ाई से पहले रिवीजन से पहले चलाना है। अगर पढ़ाई करके आप मोबाइल चलाते हैं तो वो आपको मतलब ब्रेन में ऑब्जर्व जल्दी नहीं होगा। जो आपके लास्ट में जो आपने आंखों से देखी हुई चीज वो जल्दी ऑब्जर्व करेगा। तो सबसे पहले आपको मोबाइल अगर चलाने का मन है तो रील्स वील्स कुछ भी आपको देखना, सोशल मीडिया पे कुछ भी कार्टून वार्टून वीडियो देखना है तो सबसे पहले पढ़ाई के पहले देख लीजिए। फिर उसके बाद तुरंत थोड़ा सा देख दो कि आप पढ़ाई में बैठ जाइए और रिवीजन करिए।
और रिवीजन के बाद तुरंत आपको सोना है, तो रिवीजन के जब सोओगे तो ब्रेन में वही टॉपिक चलता रहेगा जो लास्ट में आपने पढ़ा होगा। तो जो दूसरा नंबर टॉपिक आ जाता है अपना, तो वो है व्हिच क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपको उस क्वेश्चन में ज्यादा ध्यान देना है जो मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखना है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक लिस्ट बना लीजिए, या फिर अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो आप या फिर एक मॉडल ले लीजिए, फिर एक आंसर ले लीजिए। तो उसमें सबसे ज्यादा आपको देखना पड़ेगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन हर साल में, यानी फिर हर ईयर में, यानी कि हर बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। तो जो ज्यादा बार आए हैं तो यानी कि वो समझ लीजिए वही इंपॉर्टेंट है, तो उसी पे आप सबसे ज्यादा टिक लगा दीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान देना जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिले। और दूसरा है कि हाउ टू स्टडी ए डे, यानी कि आपको एक दिन में लगभग कितना पढ़ाई करना पड़ेगा। तो इस दुनिया में तो सभी पढ़ाई करते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा टाइम ही देते हैं किताबों को। जो ज्यादा टाइम देगा वो ज्यादा आगे निकलेगा। तो जिस वक्त आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं या फिर मोबाइल भी चला रहे होते हैं ना, उस वक्त भी कोई ना कोई पढ़ ही रहा होता है। तो इसलिए तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको टाइम कितना पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले मिनिमम आप एक दिन में मिनिमम 5 या 6 घंटे पढ़िए तब बहुत है। लेकिन उस वक्त 5 6 घंटे भी आप पढ़ते हैं ना, तो उस वक्त ऐसे ब्रेन को मतलब मेंटलिटी फ्री करना पड़ेगा, डिप्रेशन से फ्री करना पड़ेगा, ताकि जो पढ़े आप वो आपके ब्रेन में एकदम से मतलब अंदर जाए, आपको याद रहे, वो पूरा एकदम मतलब ब्रेन में भर जाए। तो सबसे पहले आपको अगर 5 6 घंटे भी पढ़ना है ना, तो किसी स्टूडेंट के लिए इतना टाइम भी बहुत ही है। लेकिन वो पढ़ना है एकदम फ्री होके, आपको मतलब कमजोरी भी नहीं, अगर आपको कमजोरी आ रही है तो मतलब आपको हीमोग्लोबिन की भी कमी हो सकती है या फिर आयरन की कमी हो सकती है, तो इसलिए अच्छा अच्छा भोजन भी करिए और अच्छा अच्छा खाना भी खाइए, ताकि आपको एकदम स्टूडेंट लाइफ में कोई दिक्कत ना आए पढ़ने में। सबसे अगर 5 6 घंटे भी पढ़ते हैं तो बहुत है। और उस वक्त ऐसा पढ़िए कि मतलब दोबारा रिवीजन ना करना पड़े। लेकिन आमतौर पर सबको रिवीजन करना पड़ता है ताकि ज्यादा रिकवर हो सके ब्रेन में। तो रिवीजन का टाइम आप रात में रखिए ताकि जल्दी आसानी से रिवीजन हो सके। और चौथा टॉपिक है अवॉइड डिप्रेशन। ये आपको ब्रेन में डिप्रेशन नहीं रखना है एकदम, मतलब कि आप डिप्रेशन में चले गए तो मतलब, तो अगर डिप्रेशन में है तो आपका पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। अगर पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो 99% आप भूल जाएगी, आपके आएंगे भी। तो सबसे पहले अवॉइड डिप्रेशन भी करना। अब कुछ रूल्स बना लीजिए कि मतलब मुझे इतने टाइम में अगर फ्री हूं तो इतने ही टाइम मुझे वो चीज वो टॉपिक हमको पढ़ना ही है तो पढ़ना ही है। तो एक मतलब कोई रूल्स बना लीजिए। मान लीजिए आप सुबह से मान लो 6 बजे भी जग जाते हैं, आपका स्कूल 8 9 या फिर कॉलेज 8 9 बजे का होगा लगभग। तो उस उनके बीच में कुछ 1 घंटा ऐसे निकाल लीजिए कि मतलब उस वक्त पढ़ना है तो पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री केमिस्ट्री, या फिर मैथ लगानी है तो मैथ लगा, मतलब कुछ ना कुछ उसमें रिवीजन करना ही है, करना है। 1 घंटा सुबह का निकाल लीजिए मान लीजिए, और बाकी तो स्कूल कॉलेज बाद या कोचिंग सेंटर के बाद रात को टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा पढ़ाई में, उसके बिना नहीं बनेगा। और तीसरा जो अगला है, तो आप टॉपर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। अगर मान लीजिए आप डेली प्रैक्टिस ऐसे करते रहे तो आप पक्का 100% कुछ ना कुछ आपके आएगा। और जो मेहनत करता है ना उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, मतलब खाली नहीं जाती। अगर आप करते हैं तो आप ये मत भूल जाइए कि हमने ऐसे पढ़ा वढ़ा तो कुछ है नहीं, मतलब सब बेकार है, ऐसा कभी नहीं होता। जो इस दुनिया में मेहनत करता है वो जरूर कुछ ना कुछ आगे करके मतलब उसका कुछ ना कुछ होगा। आप ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकते मतलब हमने मेहनत की तो कुछ हुआ नहीं। सबसे पहले आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं कि 10 11 दिन की अगली बार से बंद, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको करना पड़ेगा तब जाके आपके 99 परसेंटाइल आपके आ सकते हैं, अगर रोज आप डेली करते हैं। और सबसे पहले तो आपको उन क्वेश्चन पे ध्यान देना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ध्यान दीजिए ताकि आपके अच्छे नंबर भी आए। अगर 99 परसेंटाइल नहीं आते तो अच्छे नंबर तो जरूर आ जाएंगे अगर उन क्वेश्चन में आप ध्यान दिए। और डेली प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी।